हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीरीज के एपिसोड 4 में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म्स जो बिगिनर्स को आने ही चाहिए, जैसे पिप्स, लॉट साइज, मार्जिन, बिड और आस्क, स्वैप रेट, स्लिपेज, हैजिंग एंड मोर। ये टर्म्स आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिस को क्लियर करेंगे। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है लेवरेज। लेवरेज का क्या मतलब होता है? सिंपल शब्दों में लेवरेज एक फाइनेंशियल टूल है जो आपको आपके अकाउंट बैलेंस से ज्यादा बड़ा ट्रेड लेने का मौका देता है। एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास सिर्फ $100 है और आपका ब्रोकर आपको 1:100 का लेवरेज देता है, इसका मतलब आप $10,000 तक का ट्रेड प्लेस कर पाओगे। समझने के लिए लेवरेज सिंपली काम करता है जैसे कि एक लोन जो आपका ब्रोकर आपको टेम्परेली देता है ट्रेडिंग के लिए। इसके बेनिफिट्स होते हैं कि आप बिग ट्रेड कर सकते हो स्मॉल कैपिटल से। रिस्क होता है इसका कि चांसेस ऑफ लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज लेवरेज लेने से जितना प्रॉफिट बढ़ता है सेम रेशो में लॉस भी होता है। सेकेंड टर्म है मार्जिन। मार्जिन वो छोटी अमाउंट होती है जो आपका ब्रोकर आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लेता है ताकि आप लेवरेज का यूज करते हुए बड़े ट्रेड्स कर सकें। सिंपल शब्दों में, अगर आप $10,000 का ट्रेड करना चाहते हैं और आपकी लेवरेज 1:100 है तो आपका ब्रोकर सिर्फ $100 एज अ मार्जिन होल्ड करेगा। इसका मतलब आपको मैक्सिमम लॉस सिर्फ 100 ही होगा। नेक्स्ट टर्म है करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर्स में होती है, जहां एक करेंसी को खरीदा जाता है और दूसरी को बेचा जाता है। करेंसी पेयर का स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, बेस करेंसी एंड कोट करेंसी। पहला पेयर बेस करेंसी होता है और सेकंड पेयर जो बाद में आता है वो कोट करेंसी होता है। अगर यूरो यूएसडी के एग्जांपल से देखें, यूरो यूएसडी में यूरो जो पहले आता है वो बेस करेंसी है, यूएसडी जो बाद में आता है इसे कोट करेंसी कहते हैं। अगर यूरो यूएसडी का प्राइस 1.10 है, इसका मतलब $1 की कीमत $1.10 के बराबर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये दोनों करेंसी पेयर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर यूरो का प्राइस इंक्रीज होगा तो यूरो यूएसडी का प्राइस भी इंक्रीज होगा, और अगर यूएसडी का प्राइस इंक्रीज होएगा तो यूरो यूएसडी का प्राइस डिक्रीज होएगा। ये कंसेप्ट सारे करेंसी पेयर्स में फॉरेक्स मार्केट पर वर्क करता है। फोर्थ टर्म है बिड और आस्क प्राइस। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर करेंसी पेयर के दो प्राइसेस होते हैं, बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। बिड प्राइस ये वो प्राइस होता है जिसमें ब्रोकर आपसे करेंसी खरीदेगा, एंड आस्क प्राइस ये वो प्राइस होता है जिसमें ब्रोकर आपको करेंसी बेचेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बिड प्राइस इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस एंड आस्क प्राइस इज इक्वल टू आपका बाइंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 1.1001 और वहां पर आपको बिड प्राइस शो हो रहा है 1.1000, यानी ब्रोकर इस प्राइस पर आपसे यूरो खरीदेगा जो एक्चुअल प्राइस से कम है, मतलब कि आपको एक्चुअल प्राइस से लेस में सेल करना पड़ता है। और वहां पर आपको आस्क प्राइस हो रहा है 1.1002 जो एक्चुअल प्राइस से ज्यादा है। इस प्राइस पर आपको ब्रोकर आपका यूरो बेचेगा जो एक्चुअल प्राइस से थोड़ा ऊपर है, मतलब आप हमेशा एक्चुअल प्राइस से ऊपर बाइंग करते हो और उसके नीचे सेलिंग करते हो। यही एक बिड और आस्क का कंसेप्ट है। नेक्स्ट टर्म है स्प्रेड, जो बिड और आस्क प्राइस से ही निकला है। बिड और आस्क प्राइस के बीच के डिफरेंस को ही स्प्रेड कहते हैं। जो ये स्प्रेड होता है यही फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर के प्रॉफिट कमाने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट टर्म है पिप्स। पिप्स का मीनिंग है परसेंटेज इन पॉइंट्स, यानी प्राइस मूवमेंट को मेजर करने की एक छोटी सी यूनिट। पिप को कैलकुलेट करते टाइम काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आप सेकंड्स में पिप्स को कैलकुलेट करना सीखोगे। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैक्सिमम करेंसी पेयर्स में 6 डिजिट होती हैं, जहां पॉइंट्स आगे पीछे आ जाते हैं। यूएसडी वाले पेयर्स में फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट आ जाते हैं, वहीं येन वाले पेयर्स में थर्ड डिजिट के बाद भी पॉइंट आता है। तो आप पॉइंट के लिए कंफ्यूज ना होए, आपको सिंपली ध्यान रखना है लास्ट सेकंड डिजिट पर। जो भी लास्ट सेकंड डिजिट में प्राइस डिफरेंस होएगा वही पिप्स कहलाता है। मैं आपको लाइव चार्ट पर जाकर समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर दिया, यहाँ पर लाइव चार्ट चल रहा है, प्राइस डिफरेंस हो रहा है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में पिप्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सिखाता हूँ। आपने सिंपल ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना, जो भी पेयर आप सर्च करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आपको एक मेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस मेजर वाले ऑप्शन पे जाके आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपने इस बिग कैंडल को देखना है कि इसको कैसे कितनी पिप्स का डिफरेंस है इस पूरी कैंडल के अंदर। नीचे आपने सिलेक्ट करके इसको ऊपर तक ड्रैग करना है। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो पर 0.27% के बाद जो ये लास्ट में लिख रखा है 27.4, यही पिप्स है। आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है,
कैलकुलेट करने के, कैलकुलेटर खोलने के, आप सिंपली मेजर वाले टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद करना चाहते हो, आप सिंपली देख सकते हो जो ऊपर वाली वैल्यू है 1.02952 को आपने माइनस कर देना है सिंपली 1.02678 से। जो डिफरेंस आएगा वही पिप्स है, सिंपली यहाँ पर भी दे रखा है। यही आपके सिंपली पिप्स का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पर किसी दूसरे चार्ट्स पर जैसे जीबीपी जेपीवाई वाले में दिखाऊं, क्योंकि ये येन वाले पेयर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर भी आप सिंपली ये मेजर वाला टूल को यूज़ कर सकते हो। किसी भी कैंडल को, जैसे इस बड़े वाली ब्लैक कैंडल को हमने मेजर करना है, ऊपर से नीचे तक ड्रैग करना है। यहाँ पर सिंपली 39.5 पिप्स हैं। पिप्स हर एक पेयर के अंदर डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। आप ये मत गलत फहमी रखना कि वहाँ पर अगर यूरो यूएसडी में एक पिप की जो वैल्यू है वो जीबीपी जेपीवाई में भी सेम होगी। हर पेयर के अंदर हर पिप की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, ये सिंपल सा था पिप्स को कैलकुलेट करना। और अगर आप देखना चाहते हो गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिप्स की मूवमेंट होती है। गोल्ड में भी आप सिंपली ये ड्रैगन वाला टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर से नीचे तक आपने ड्रैग करना है। आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर भी 838 समथिंग पिप्स का डिफरेंस है इतने से मूव के अंदर। तो आप ऐसे आराम से इस मेजर वाले टूल को यूज़ करके पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो, बस ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली से माइनस करना है। जैसे इसमें गोल्ड में 2673 को आपने 2665 से माइनस करना है, आपकी टोटल पिप्स आ जाएंगी। बस आपने ध्यान रखना है लास्ट डिजिट वाले को कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ लास्ट सेकंड डिजिट वाले को ही देखना है। लास्ट सेकंड डिजिट वाले में जो प्राइस डिफरेंस होगा वही 1 पिप कहलाता है। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि है लोट साइज। लोट साइज डिफाइन करता है आप कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हमेशा लोट्स में होती है और ये 3 मेन टाइप में डिवाइड होता है: स्टैंडर्ड लोट, मिनी लोट एंड माइक्रो लोट। एक स्टैंडर्ड लोट में 1 लाख यूनिट होती हैं। मतलब चाहे आप किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करो, आपको मिनिमम 1 लाख यूनिट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लोट के साथ ट्रेड करते हो जो कि स्टैंडर्ड टाइप का है, तो इसमें हर पिप्स की वैल्यू रहेगी $10। मतलब हर पिप की मूवमेंट के साथ आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ये बड़े ट्रेडर और रिस्की ट्रेडर ही यूज करते हैं। सेकंड आता है मिनी लोट। एक मिनी लोट के अंदर आती हैं 10,000 यूनिट्स। इसमें हर पिप की वैल्यू रहती है $1, जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी सेफर ऑप्शन रहता है, क्योंकि हर पिप की मूवमेंट के साथ आपको सिर्फ $1 का ही प्रॉफिट या लॉस होगा। थर्ड आता है माइक्रो लोट। एक माइक्रो लोट के अंदर होती हैं 1000 यूनिट्स। इसमें हर पिप की वैल्यू रहती है 10 सेंट, मतलब $0.10। जो स्मॉल कैपिटल वाले पीपल, जिनके पास कम कैपिटल होता है, वो इसे यूज़ करते हैं। तो ये थे लोट्स के 3 टाइप। आप अपनी ट्रेडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी लोट साइज को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म है स्वैप रेट। स्वैप रेट एक फीस या आप इसे इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, जो आपका ब्रोकर आपके ऊपर लगाता है। इसमें यह होता है कि अगर आप ओवरनाइट किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हो, मतलब कि आपने किसी भी करेंसी पेयर को बाय या सेल कर दिया और आपने एक दिन से ज़्यादा वेट कर लिया है, तो ये आपका ब्रोकर आपके ऊपर लगाता है। ये काफ़ी कम होती है, बट ये ब्रोकर की एक टाइप से कमीशन होती है। तो इसी इंटरेस्ट को या फिर फीस को स्वैप रेट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्लिपेज। स्लिपेज का मतलब होता है कि जब आप एक ट्रेड लेते हो और वो आपके डेडिकेटेड प्राइस की जगह किसी दूसरे प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब आपकी लिमिट ऑर्डर से थोड़ा ऊपर या नीचे या ज़्यादा भी ऊपर या नीचे एग्जीक्यूट होता है, तो उसे ही स्लिपेज कहते हैं। स्लिपेज क्यों होता है? ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सिचुएशन पर हो सकता है। पहला, अगर आपके ब्रोकर के पास कम लिक्विडिटी है, कम लोग उस पर ट्रेड करते हैं, तो स्लिपेज हो सकता है। सेकेंड, जो मैक्सिमम टाइम होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण, जब कोई मेजर न्यूज़ या इवेंट होने वाला हो और कुछ बड़ी कोई अपडेट आए, तो मार्केट में बहुत बड़ी रेड या ग्रीन कैंडल बनती है, जिसके कारण आपका ऑर्डर ऊपर या नीचे एग्जीक्यूट होता है, तो उसे ही स्लिपेज बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हैजिंग। हैजिंग का मतलब होता है अपने ट्रेड के रिस्क को मिनिमाइज करना। इसका पर्पस है कि जो आपका पोटेंशियल लॉस होने वाला है उसको जितना कम हो सके उतना कम कर पाना। हैजिंग में क्या होता है कि जो भी आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप एक दूसरी पोजीशन को ओपन करती हो जो आपके रिस्क को मिनिमाइज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूरो यूएसडी को परचेज करा और वो लगातार गिरता ही जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप एक दूसरी पोजीशन को ओपन करोगे मार्केट में, जिसमें आप यूरो यूएसडी को शॉर्ट लगा दोगे
रखोगे। इसमें क्या होएगा, अगर यूरो यूएसडी नीचे भी जा रहा है तो आपकी दूसरी पोजीशन आपकी पहली पोजीशन को हेज करके आपके लॉस को कम से कम कर पाएगी। हेजिंग के भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट हेजिंग और एक होता है क्रॉस हेजिंग। डायरेक्ट हेजिंग में क्या होता है कि आप एक ही पेयर को साइमल्टेनियसली बाय और सेल करते हो, जैसे यूरो यूएसडी को बाय कर लिया और उसकी दूसरी पोजीशन को सेल कर दिया। क्रॉस हेजिंग में क्या होता है कि आप जीबीपी यूएसडी या कोई भी अदर पेयर ले सकते हो जो कोरिलेटेड होते हैं, उनमें आप हेजिंग करो। जैसे अगर आपने जीबीपी यूएसडी में लॉन्ग पोजीशन लगा दी तो आप यूएसडी सीएचएफ में शॉर्ट पोजीशन लगा दो, क्योंकि ये कोरिलेटेड पेयर है, दोनों यूएसडी के साथ मिल रखे हैं। तो इन कोरिलेटेड पेयर में जब हम हेजिंग करते हैं तो इसे क्रॉस हेजिंग कहते हैं। तो इसी के साथ आपकी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म्स जो बिगिनर्स को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब ये था एपिसोड 4 इस जर्नी का, एपिसोड 5 जल्दी आएगा। अगर आपको इस जर्नी में जुड़ना है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि कोई भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।